जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों। बताते हैं कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को तपोवन में शिव शंकर भगवान के नाम का तप करने को कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि आप अति गंभीरता से ध्यान लगाओ और ओम नाम का सहारा लेकर शिव शिव का जाप करो। ध्यान में ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करो और शंकर भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान दान का वरदान देंगे, जिससे सिद्धियां प्राप्त होगी और इसी शाबर विद्या से नाथ पंथ की बढ़ोतरी होगी। चारों तरफ नाथ पंथ का प्रकाश फैलेगा। आपकी साधना पूर्ण होने पर शिव शंकर भगवान प्रसन्न होकर वरदान देंगे, जिसमें आपको विद्या और ज्ञान की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और गुरु गोरखनाथ जी तपोवन की तरफ चल देते हैं और वहाँ पर खड़े होकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं और 12 वर्ष तक शिव शिव का जाप करते हैं और अति गंभीरता के कारण वह अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं। 12 वर्ष पश्चात शिव शंकर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और दर्शन देकर शिव शंकर भगवान कहते हैं कि आंखें खोलो गुरु गोरखनाथ, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार आप जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकते हो। गुरु गोरखनाथ जी आंखें खोलते हैं और सामने शंकर भगवान को खड़ा पाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने मुझे तपस्या पर बिठाया था और कहते हैं कि वरदान ही देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान को मैं कभी भुला ना पाऊं। ऐसे ज्ञान और ध्यान का वरदान मुझे दीजिए। और शंकर भगवान जी कहते हैं कि जाओ, ऐसा ही होगा गुरु गोरखनाथ, मैं आपको ज्ञान और ध्यान का वरदान देता हूँ। साथ ही इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आप वो भी ना भूलो, ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। और शंकर भगवान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन सोचते हैं कि अगर मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को ये बात पता लगेगी तो वह बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। मन में ऐसी प्रसन्नता लिए गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की खोज में आगे को प्रस्थान कर देते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों।